बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ ही कश्मीर की घाटी का सबसे सुंदर और सबसे लोकप्रिय घूमने का स्थान एक बार फिर से सयाहों के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सोमवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस भव्य गार्डन का उद्घाटन किया और इसके साथ ही कश्मीर के समर टूरिस्ट सीजन की एक औपचारिक शुरुआत भी हो गई। हर साल की तरह इस बार भी हजारों पर्यटक, प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर इस अद्भुत फूलों की दुनिया को देखने के लिए घाटी की ओर रुख करते हैं। ये भव्य उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है और ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। ये बगीचा प्रसिद्ध डल लेक के किनारे और जबरवन रेंज की तलहटी में फैला हुआ है। पहाड़ियों की ढलानों पर बने इस विशाल बगीचे का दृश्य बहुत खूबसूरत और मनमोहक होता है। जब यहाँ लाखों ट्यूलिप फूल एक साथ खिलते हैं तो पूरा क्षेत्र रंग बिरंगे फूलों की चादर से ढका हुआ दिखाई देता है। इस साल भी ट्यूलिप गार्डन में फूलों का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार इस बार लगभग 18 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं और इनमें 70 से ज्यादा किस्में शामिल हैं। लाल, पीले, गुलाबी, सफेद, बैंगनी और नारंगी रंगों के ये फूल पूरे बगीचे को रंगों की अनोखी दुनिया में बदल देते हैं। ट्यूलिप के अलावा यहाँ कई अन्य वसंतकालीन फूल भी लगाए गए हैं, जिनमें हाइसिन, डैफोडिल, मस्कारी और रेननकुलस जैसे फूल शामिल हैं। इन फूलों की खुशबू और रंगों का मेल बगीचे को और भी आकर्षक बना देता है। कश्मीर के फ्लोरिकल्चर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार बगीचे को पहले से भी ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। बगीचे की सजावट, फूलों की नई किस्में और पर्यटकों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही इस बार पहली बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी शुरू की गई है ताकि पर्यटकों को टिकट लेने में आसानी हो और भीड़ को व्यवस्थित ढंग से नियंत्रित किया जा सके। हर साल मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में ट्यूलिप गार्डन अपने पूरे शबाब पर होता है। यही समय होता है जब ट्यूलिप पूरी तरह खिलते हैं और पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को यहां मिलती है। इस मौसम में कश्मीर की वादियां पहले से ही हरियाली और फूलों से भर जाती हैं, लेकिन ट्यूलिप गार्डन इस सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। दरअसल ये बगीचा केवल फूलों का उद्यान नहीं बल्कि कश्मीर के पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन चुका है। स्प्रिंग सीजन के यानी बसंत ऋतु के दौरान आने वाले हजारों पर्यटक स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा देते हैं। होटल, टैक्सी, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग सभी को इसका फायदा मिलता है। ट्यूलिप गार्डन के इतिहास की अगर बात करें तो ये बहुत पुराना नहीं है, लेकिन बहुत कम समय में ये दुनिया के प्रमुख ट्यूलिप उद्यानों में शामिल हो चुका है। इस बगीचे की स्थापना साल 2007 में जम्मू कश्मीर सरकार ने की थी। उस समय मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद थे और उन्होंने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की थी। उस समय कश्मीर में पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ था क्योंकि घाटी कई वर्षों तक आतंकवाद और अस्थिरता से जूझ रही थी। सरकार चाहती थी कि एक ऐसा आकर्षण बनाया जाए जो दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर की ओर फिर से आकर्षित करे। इसी सोच के साथ श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन की योजना बनाई गई। ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। आज दुनिया में ट्यूलिप की सबसे बड़ी खेती नीदरलैंड्स में होती है। कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन के लिए भी शुरुआत में ट्यूलिप के बल्ब मुख्य रूप से नीदरलैंड से ही मंगवाए गए थे। वहां की जलवायु और तकनीक ट्यूलिप उगाने के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। कश्मीर की जलवायु भी ट्यूलिप के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। ठंडा मौसम, पहाड़ी ढलाने, उपजाऊ मिट्टी इन फूलों के लिए आदर्श परिस्थितियां देती हैं। इसी वजह से श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन तेजी से विकसित हुआ और कुछ ही वर्षों में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बन गया। हालांकि इस बगीचे का विकास आसान नहीं था। जब इसकी योजना बनाई गई तब कश्मीर अभी भी आतंकवाद और अशांति के दौर से ही गुजर रहा था। 1990 के दशक और उसके बाद के वर्षों में घाटी में उग्रवाद अपने चरम पर था। कुछ समय पर्यटन लगभग ठप था और कई परियोजनाएं सुरक्षा कारणों से रुकी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया।
सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी और विशेष प्रबंधन के जरिए इस बगीचे को तैयार किया गया। कई बार ऐसा भी हुआ जब सुरक्षा कारणों से काम धीमा पड़ा, लेकिन इसे पूरी तरह बंद नहीं किया गया। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने मिलकर इस परियोजना को बचाए रखा। धीरे धीरे जब हालात बेहतर हुए तो बगीचे का विस्तार किया गया और इनमें नई नई किस्मों के ट्यूलिप लगाए जाने लगे। आज स्थिति यह है कि यह बगीचा केवल एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन नहीं बल्कि कश्मीर की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं और घाटी की खूबसूरती को करीब से महसूस करते हैं। इस साल भी प्रशासन ने पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए व्यापक तैयारियां की हैं। ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग सुरक्षा, साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। इसके अलावा बगीचे के आसपास पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं ताकि उनका अनुभव बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उम्मीद जताई है कि इस साल बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर आएंगे और घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेंगे। उनके अनुसार ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कश्मीर के पर्यटन सीजन की शुरुआत का संकेत है और आने वाले महीनों में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। कश्मीर हमेशा से अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, बागों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध रहा है। ट्यूलिप गार्डन ने इस खूबसूरती में एक नया आयाम जोड़ दिया है। जब बसंत ऋतु में लाखों ट्यूलिप फूल एक साथ खिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती पर रंगों का समंदर उतर आया हो। इस तरह श्रीनगर का यह ट्यूलिप गार्डन केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि कश्मीर की उम्मीद, पुनर्निर्माण और शांति का प्रतीक बन चुका है। कठिन दौर से गुजरने के बाद भी घाटी ने जिस तरह खुद को फिर से संवारने की कोशिश की है, ट्यूलिप गार्डन उसकी एक खूबसूरत मिसाल पेश करता है। हर साल जब बसंत आता है और यह बगीचा पर्यटकों के लिए खुलता है तो यह केवल फूलों का उत्सव नहीं होता बल्कि कश्मीर की नई शुरुआत और उसकी अटूट सुंदरता का भी जश्न होता है।